हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोग कई बार हिंदी सॉरी स्पीकिंग करते हैं, बार बार बोलते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, लिसनिंग करते हैं। वैसे तो एक रीडिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसीलिए हम लोग आज रीडिंग के माध्यम से अंग्रेजी सीखने वाले हैं। और रीडिंग के माध्यम से कैसे अंग्रेजी सीखेंगे, चलिए दिखाते हैं कि हम लोग रोज एक अगर पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तो हम लोग रीडिंग मीन्स पढ़ना, हम लोग पढ़कर भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए आज पढ़कर रोज अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा क्या क्या होगा। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते तो एट फर्स्ट कि हमारा वोकैबुलरी वर्ड पावर हमारा बढ़ जाएगा, कि जैसे कि आज हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसे हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगा, फास्ट हम लोग पढ़ने लगेंगे। साथ ही साथ रीडिंग स्किल बढ़ने के साथ हम लोग अपडेट रहेंगे कि जो भी दुनिया में घटित होता है उससे हम लोग अपडेट रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। क्लियर। हमारा टाइटल है मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें। क्या संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। 90 दिनों में आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़कर अंग्रेजी सीखें। न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं। चलिए टाइटल इसका क्या है। टाइटल सीएम अगेन डिसप्लीज्ड विथ यूज ऑफ इंग्लिश। नीतीश कुमार फिर से असंतुष्ट हो गए, आपत्ति जताए अंग्रेजी के यूज पर। फिर से कहने का मतलब क्या है? अगेन मतलब पुनः। एक बार क्या हुआ था, जनता दरबार लगा हुआ था जिसमें किसान अपना बात रख रहे थे। उसी दौरान एक ऑफिसर ने अंग्रेजी में कुछ उन्होंने बोला, जिसके बाद नीतीश कुमार फर्स्ट टाइम उन्होंने आपत्ति जताया था कि डोंट यूज इंग्लिश, उन्होंने बोला था। तो इसीलिए पुनः लगाया गया कि नीतीश कुमार ने आपत्ति जताया यूज ऑफ इंग्लिश पर, इंग्लिश के प्रयोग पर। चलिए तो अब हम बात करते हैं सीएम मीन्स नीतीश कुमार अगेन डिसप्लीज्ड विथ यूज ऑफ इंग्लिश। नीतीश कुमार पुनः अंग्रेजी के यूज को लेकर नाखुश हो गए, आपत्ति जताया। वाइल इंस्पेक्टिंग निरीक्षण करना, कहीं पर देखने जाना, घूमने जाना, उन्होंने निरीक्षण करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी था, उनको निरीक्षण करने के लिए गया एट द RMK हाई स्कूल इन बंका में एक डिजिटल लाइब्रेरी बना, उसी को देखने के लिए जब वो गए निरीक्षण के लिए, तो उन्होंने देखा इन बंका सीएम नीतीश कुमार वॉइस्ड हिज डिस्प्लेजर ओवर द लाइब्रेरी साइन बोर्ड। उन्होंने बोला, अपने असंतुष्टि जताया ओवर लाइब्रेरी साइन बोर्ड। लाइब्रेरी के साइन बोर्ड होता है जहाँ पर लिखी गई नेम होता है, उसको देखकर बियरिंग द इंस्क्रिप्शन इन इंग्लिश, लिखी गई इंस्क्रिप्शन मतलब होता लिखी गई बातें, इंस्क्रिप्शन इन इंग्लिश। जब वो गए तो वहाँ पर जो साइन बोर्ड था उसमें इंग्लिश में बातें लिखी गई थी, जो उसका बोर्ड था इंग्लिश में था। तो इस चीज को देखकर वो नाखुश हो गए। नीतीश बिकेम अपसेट, नीतीश उदास हो गए, नाखुश हो गए। अपॉन सीइंग द साइन बोर्ड को देखकर नाखुश हो गए। रीडिंग डिजिटल लाइब्रेरी में जो साइन बोर्ड लगा हुआ था उसे देखकर नीतीश कुमार उदास हो गए। जब उन्होंने पढ़ा कि मैटर वाज रिटेन इन इंग्लिश, ही बिकेम अपसेट। ओके। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि उन्होंने पहला वर्ड बोला कि वाई द नेम ऑफ द लाइब्रेरी हैज बीन रिटेन इन इंग्लिश। कि उन्होंने बोला कि लाइब्रेरी का जो नाम है क्यों इंग्लिश में लिखी गई है, वाई नॉट इन हिंदी में क्यों नहीं लिखी गई है, हिंदी लैंग्वेज। उन्होंने बोला वाई द नेम ऑफ लाइब्रेरी हैज बीन रिटेन इन इंग्लिश, क्यों अंग्रेजी जो साइन बोर्ड है लाइब्रेरी का क्यों अंग्रेजी में लिखी गई है, नेम क्यों लिखी गई है। वाई नॉट इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा में क्यों नहीं लिखे। आर वी लिविंग इन ब्रिटिश एरा, क्या हम लोग ब्रिटिश काल में रह रहे हैं। आर वी लिविंग इन ब्रिटिश एरा, क्या हम लोग फिर से ब्रिटिश काल में आ गए हैं, यानी कि अंग्रेजों के जमाने में। नीतीश आस्क्ड बंका डीएम, नीतीश ने पूछा बंका डीएम अंशुल कुमार से उन्होंने पूछा क्यों लिखी गई है जो साइन बोर्ड है, डिजिटल लाइब्रेरी के नेम है, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। क्या हम लोग फिर से ब्रिटिश टाइम में आ गए हैं। आगे उन्होंने बोला आई हैव नथिंग अगेंस्ट, मैं इसके विरोध में कुछ नहीं हूँ। द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का जो यूज है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इट वॉज द मीडियम ऑफ माई एजुकेशन, उन्होंने बोला कि यह मेरे एजुकेशन का माध्यम रहा है। व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन इंजीनियरिंग,
जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो इनका माध्यम था इंग्लिश भाषा, और इंग्लिश भाषा के माध्यम से वो पढ़ाई की थी। उनका जो लैंग्वेज था बुक का, कॉलेज का, वो इंग्लिश। तो बोले कि जब मैं कॉलेज के दौरान में मेरा भाषा रहा है अंग्रेजी, मेनी ऑफ माई मेरे बहुत सारे भाषण इन पार्लियामेंट टू वर इन इंग्लिश, तो मेरे बहुत सारे भाषण भी अंग्रेजी में है। अगर पार्लियामेंट में देखेंगे तो पार्लियामेंट में हमारा बहुत सारे भाषण अंग्रेजी लैंग्वेज में है। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन एक समय आया, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी। उन्होंने निर्णय ले लिया कि हिंदी का यूज को प्रमोट करना। आई देयरफॉर, मैं इसीलिए गेव अप, मैंने त्याग दिया। गिव अप मीन्स गिव अप, गिव अप मीन्स त्यागना, छोड़ना, गिव अप मीन्स छोड़ना। उन्होंने छोड़ दिया पुटिंग ऑन माई सिग्नेचर इन इंग्लिश, अपना सिग्नेचर भी अंग्रेजी में करना छोड़ दिया। वन पॉइंट केम वेयर ही रियलाइज दैट यूजिंग इंग्लिश इज नॉट गुड फॉर अस एंड ही गेव अप, उन्होंने त्याग दिया। ही स्टार्टेड साइनिंग इन हिंदी, उन्होंने अपना साइन हिंदी में करना शुरू कर दिया। प्लीज गेट दिस साइन बोर्ड चेंज इन टू हिंदी, कृपया इस बोर्ड को हिंदी में, साइन बोर्ड है इसे, जो नेम प्लेट है उसे हिंदी में चेंज करवा दीजिए एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी संभव हो। नीतीश टोल्ड द डीएम, नीतीश कुमार ने डीएम से कहा। अब बात कुछ ऐसा है कि नीतीश कुमार जी, आप तो खुद अंग्रेजी मीडियम में जाकर पढ़ गए, और क्या होता है जनरली, अभी तो 90% स्टूडेंट्स जो जेई मेंस एडवांस या नीट की तैयारी करते हैं उसमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं, जब वो तैयारी करते हैं तो 2 साल वो इसी भरम में गवा देते हैं कि उसे समझ में आ रहा है, बिल्कुल उससे समझ में नहीं आ रहा होता है। अल्टीमेटली रिजल्ट आता है कि वो लोग सेलेक्टेड नहीं होते हैं, और फिर बाद में वो लोग अपना कमी निकालते हैं इंग्लिश के चलते। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू अगर नीट की तैयारी कर रहा है तो जब तक क्वेश्चन समझेगा नहीं तब तक कैसे होगा, ना आप पढ़ने देंगे, नहीं तो 10th तक ये कंपलसरी है। तो बच्चे इंग्लिश से दूर रहते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। बाकी बाकी मैथ में सभी लोग स्कोर करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ओके, सो चलिए फिर विशेष अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और अगला वीडियो मैं इसी पर लेकर आ रहा हूँ न्यूज़पेपर। हमारा पर्पस है कि अंग्रेजी कैसे सीखे न्यूज़पेपर के माध्यम से, और ऐसे हम लोग रीडिंग कर करके इसका फ़ायदा बहुत सारे है। आपका रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा, पढ़ने की कंप्रीहेंशन आप सुधार सकते हैं, आपको पढ़ने का जो स्पीड है, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा इससे लेकर। So till then guys, it's all. So till then keep laughing, keep smiling, have a nice day. We will meet in next video. Okay.